हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पीस वाले ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीस वाला ब्लाउज हमने लिया है और नापी से हम इसको कट करेंगे और बहुत ही इजीली आपको नाप लगाकर कटिंग करने का हम तरीका बताएंगे। तो गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखेंगे, तभी आपको शुरू से आपको ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग पता चलेगा। तो यहाँ पर इसे हम पहले साइड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पीस लिया है। वीडियो को बनाने में बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं और मेहनत लगते हैं, तो आप लोग प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पर इसे हम पहले फैला लेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 90 सेंटीमीटर फैब्रिक है, आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर में भी बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से इसको आपको डबल फोल्ड करना है अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले हम ब्लाउज का नाप देखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसको बंद किया है, यहाँ पर हमने आई हुक को लगा लिया है, आप चाहे तो इसको खोलकर भी नाप लगा सकते हो। अब इस तरह से इसको खींचेंगे। तो ये हुक थोड़ा सा खराब हो गया है, तो यहाँ पर आपको पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिन हमने लगा लिया। अब इसको हल्का सा खींचते हुए नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 18 इंच का आ रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे हम फोल्ड करेंगे एक बार। तो ये आ गया 9 इंच। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हम 9 इंच पे फोल्ड करेंगे और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो 11 इंच पे हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे क्योंकि ये 36 साइज का ब्लाउज है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है। आपको जिस साइड से सुटेबल लगे आप उस साइड से भी फोल्ड कर सकते हो। अगर आपका ये बॉर्डर वाला ब्लाउज रहेगा तो ये बॉर्डर के साइड से ही फोल्ड होगा। अब इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बहुत ही इजीली बताएंगे कि कैसे हम शोल्डर को स्टिच करते हैं, कि शोल्डर हमारा नहीं गिरता है। बिना डोरी का इसे हम बनाएंगे। इस वाले ब्लाउज में तो डोरी था, लेकिन हम इसको बिना डोरी का बनाएंगे। ये देखिए 11 इंच हमारा यहाँ पर आ गया है। अब इससे पहले हम बैक पल्ले को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। तो आप पीछे पल्ले से भी नाप सकते हो, आगे के पल्ले से भी नाप सकते हो। अब यहाँ पर हम इसे पीछे के पल्ले से नाप लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम ½ इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हमारे जो जिसने हमको ये दिया है ब्लाउज सिलने के लिए, वो बोले हैं कि हमको ½ इंच लंबा चाहिए। तो इसको हम 13.5 इंच का है तो 14 इंच का हम इसकी लंबाई रखेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे। नीचे की साइड हमारा ½ इंच मार्जिन जाएगा और ½ इंच हमारा शोल्डर मार्जिन में जाएगा। तो अब यहाँ से पहले हम लाइन बनाते हैं कमर पट्टी के लिए, यानी कि जो नीचे की साइड कमर पट्टी फोल्ड होगा उसके लिए। तो 1.5 इंच का हमारा कमर पट्टी रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब यहां से हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो नीचे की साइड से तो इसे हम फोल्ड करेंगे और मार्जिन हमारा नीचे की साइड नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो ½ इंच हमने नीचे की साइड लिया है उसको हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर आप नीचे कमर के लिए फोल्ड के लिए नहीं मार्किंग किए हैं तो आप ½ इंच का यहाँ पर मार्जिन रखिएगा, ताकि आप पट्टी लगाते समय ½ इंच इसका फोल्ड हो सके। अब यहाँ से हम टोटल लंबाई रखेंगे 14 इंच और ½ इंच हम मार्किंग करेंगे शोल्डर मार्जिन के लिए। तो दोनों साइड से आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहां से हम लाइन बनाएंगे। मार्किंग करने के बाद से जो बंद वाला साइड है उस साइड से हम मार्किंग करेंगे गले का और शोल्डर का। तो यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। आप देख सकते हो 5.5 इंच पे आपको एक लाइन बनाना है और आर्मोल के लिए रखेंगे हम 6 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस साइड से भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ताकि हमारा लाइन जो है स्ट्रेट हो। ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गुलाई देखेंगे। तो यहाँ पर हम गुलाई रखेंगे 1 इंच और 2 पॉइंट। अब इस तरह से यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे और इसका ½ आपको करना है और यहीं से आपको गुलाई देना है। ये देखिए, तो बैक पल्ले का हमने यहाँ पर गुलाई दे दिया है। फ्रंट पल्ले में आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम बैक का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट का भी करेंगे। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग कर लेंगे। तो गला रखेंगे हम 2.5 इंच। अगर आप चौड़ा गला पहनते हैं तो आपको 3 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ से हम गले का
लेंथ रखेंगे अपने क्लाइंट के ब्लाउज के हिसाब से। तो जो ये पीछे का पट्टी है यानी कि जो नेक है उसके अकॉर्डिंग जो ये पट्टी छूटा हुआ है उसको हम नाप लेंगे। ये देखिए, तो ये लंबाई हमारा रेडी है 5 इंच पे 2 पॉइंट कम, तो यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको बहुत ही इजी मार्किंग हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी हम एक लाइन बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा गला चाहिए तो इस साइड से आप 2.5 इंच रखे हो तो इस साइड से आपको 3 इंच रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद से अब हम गले में सिंपली गुलाई देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने गले में गुलाई दे दिया है। तो बैक पल्ले का हमारा कंप्लीट मार्किंग हो चुका है। अब हम फिटिंग का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे 9 इंच पे, क्योंकि ये 36 साइज का ब्लाउज है। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड पे हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि कमर है 32 इंच। अब यहाँ पर हम 1 इंच टक्स का लेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। तो जो हमने ये मार्किंग किया ये टक्स में हमारा जाएगा, तो टक्स का भी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। इस साइड से हम रखेंगे 4.5 इंच। अगर आपका यहाँ तक यानी कि गला थोड़ा सा ब्रॉड है, चौड़ा है, तो आपको ये टक्स को 5 इंच पे ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा गला ज्यादा चौड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। अगर आपने यहाँ पर गला का जो चौड़ाई है 2.5 इंच पे ही रखा है तो आप 4 इंच पे भी ले सकते हो। और ऊपर की साइड से हम मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर हम टक्स की दोनों साइड से हाफ इंच के एक गैप से मार्किंग कर लेंगे। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आपका शोल्डर गिरता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं। बहुत ही इजीली आपका शोल्डर परफेक्ट बनेगा। तो बोट नेक में तो हम इस साइड से डाउन करते हैं, लेकिन आपको जब डीप गला है, आपका शोल्डर उतर जाता है, तो आपको इस साइड से हल्का सा एक तिरछा लाइन बनाना है। ये देखिए, अगर आपका ज्यादा डीप गला है यानी कि जो पट्टी आपका रहेगा वो 2 इंच 2.5 इंच का रहेगा, तो आपको हाफ इंच तक लेना है। तो यहाँ पर मेरा ज्यादा डीप गला नहीं है, इसलिए हम हल्का सा ही लेंगे, तिरछा करते हुए गले की साइड झुकाव देंगे ताकि आपका शोल्डर बिल्कुल ना गिरे। अब हम गले को कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमने गले को कट कर लिया है। अगर आपका ब्रॉड यानी कि चौड़ा गला है और लंबा गला है, तो आपका जो यहाँ पर फूलन आता है यानी कि जो झोल जैसा दिखता है, अगर आपको यहाँ पर झोल जैसा दिखता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर हमने टक्स का मार्किंग भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो गला हमारा इधर फैल कर आता है हल्का सा, तो ये जो यहाँ पर झोल आता है उसको आपको यहाँ पर कैसे कम करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको फिटिंग लगाना है और इस साइड का भी फैब्रिक आपको इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ पर जो चिंगुरा रहता है वो नहीं होता है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको छाट दिया है। ये हमारा कंप्लीट कटिंग बैक पल्ले की हो गया है। अब हम फ्रंट पल्ले को कट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट जितना फैब्रिक को बढ़ाकर रखेंगे। जब भी आप फ्रंट पल्ले को कट कीजिएगा तो आपको इसको 1 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि इसमें हमारा तीरे में जो मार्जिन जाता है उसके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड से हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट पल्ले में आपको 1 इंच प्लस करके लेना होता है और जो यहाँ से हमारा बंद वाला साइड है उस साइड हमारा हाई युक्त रहेगा। तो यहाँ पर उसके लिए मार्जिन का हम एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लाइन बना लिया है और जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है उसको भी आपको मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए, 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से पहले एक सीधा लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने इसको अच्छे से फैला लिया है और यहाँ पर इसे हम एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बराबर से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस पल्ले को हम साइड करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे जिस तरह से हमने मार्किंग किया है।
तो साइड से हम जो यहाँ पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको छोड़ते हुए कट करेंगे, यानी कि जो लास्ट लाइन है उसी को हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट पल्ला, इसमें आपको क्या चेंज करना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो आर्मोल के साइड से हल्का सा आपको इस तरह से मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया, अब इसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अगर यहाँ पर आप छाट लेते हो, यहाँ पर जो झोल आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका रेडी होगा ब्लाउज। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 2.5 इंच पे हम गले का मार्किंग कर लेंगे। जो हमने लाइन बनाया उसको आपको छोड़ते हुए मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे, तो गला रखेंगे हम 6.5 इंच। और इसको पहले आपको पुराने ब्लाउज से नाप लेना कि आपको गला कितने इंच का चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको रखना है। आप चाहे तो इस तरह से भी नाप सकते हैं और इस तरह से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गला हमारा है 6 इंच और 2 पॉइंट का, इसे हम रखेंगे 7 इंच में 2 पॉइंट कम, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा शोल्डर मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब इसमें हम सिंपली गोल गला बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर गोल गला का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम तीरे का मार्किंग करेंगे। ये तो नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे तीरे का। तो इस साइड हम रखेंगे 4 इंच और इस साइड रखेंगे हम 3 इंच। अब यहाँ पर पहले हम 3 इंच पे एक लाइन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब हम बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट का शेप दे दिया है। जो शोल्डर है उसके बीच से हम मार्किंग करेंगे 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच हमारा शोल्डर मार्जिन में जाएगा। ये देखिए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद से जो ये लाइन है आपको 4 इंच पे बनाना है। 4 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब इसके नीचे से हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे हम चारों टक्स की दूरी रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर आपको हल्का सा इस साइड और हल्का सा इस साइड फैब्रिक को पकड़ना है और स्टिच करना है, और इस साइड भी आपको इसी तरह से मार्किंग करना है, यानी कि इन दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ना है। और नीचे की साइड जो हमने टक्स लगाया है उसमें आपको 1/2 इंच फैब्रिक पकड़ना है दोनों साइड से। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम ही फैब्रिक को पकड़कर स्टिच करना है। अब इसे हम कट करेंगे। तो पहले हम गले को कट कर लेंगे। अब नीचे की साइड से बेल्ट को भी कट करेंगे। ये देखिए, और बेल्ट को आप चाहे तो पहले से भी अलग कर सकते हो, बाद में भी अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है आपको दोनों साइड मार्किंग कर लेना है, ताकि आप जब फोल्ड करके स्टिच करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया। अब इसे साइड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पहले से भी अलग कर सकते हो। यहाँ पर अब इसे हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मार्किंग दिख रहा है उसको आपको डार्क कर लेना है। अगर आपका मार्किंग नहीं दिख रहा है तो आप इस साइड भी मार्किंग देखकर कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। जो बहुत ही सिंपल ट्रिक हम आपको बताएंगे आगे चल के। अब इसे हम साइड कर लेंगे। तो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो बैक पल्ले का आर्म होल है इसे हम नापेंगे। इसी को नाप कर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसको आपको हल्का हल्का छोड़ते हुए नापना है। देख सकते हो किस तरह से हम इसको नाप रहे हैं। तो यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसे आपको छोड़ देना है। तो ये 8 इंच बचेगा। अब इसे हम साइड करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर पुराने ब्लाउज का हम आर्म होल नाप लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ से इसको नापना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 इंच का आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो आर्म होल कट हुआ है वो परफेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्लीव्स को कट करेंगे, इसको टाइट करेंगे। अब पहले हम स्लीव्स की लंबाई देख। तो यहाँ पर ये स्लीव्स छोटा है, इसे हमको 1 इंच लंबा बनाना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच का स्लीव्स बनाएंगे। ये 4 इंच का है। तो इसे हम साइड करते हैं और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच का हम स्लीव्स रेडी रखेंगे। उसके लिए पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि आप इसे कम भी ले सकते हो फोल्ड के लिए। तो पहले यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने 10 इंच के करीब इसको फोल्ड किया है, आप देख सकते हो। अब इसको हम नाप कर दिखा देते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम, ये हमारा बंद साइड है, इसे हमने 4 फोल्ड किया है इसलिए कि दोनों स्लीव्स को हम साथ में कट कर सकें। अब यहाँ पर आपको 1 इंच और 2 पॉइंट पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो हम 1.5 इंच नहीं रख रहे हैं, आप चाहे तो 1 इंच में भी फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ा लाइन बनाया, इसे हम फोल्ड करेंगे, तुरपाई पट्टी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर वाला ब्लाउज नहीं है तो यहाँ पर तुरपाई पट्टी बनेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर लाइन बनाया है। अब हम स्लीव्स का लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स का लेंथ रहेगा हमारा 5 इंच और 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लेते हुए एक मार्किंग कर लेना है आपको। इस तरह से अगर आप स्लीव्स बनाते हैं तो आपका स्लीव्स परफेक्ट बनता है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने लाइन बना लिया है। अब एक लाइन हम बनाएंगे 3 इंच पे। अगर आपका छोटा स्लीव्स रहेगा तो आप 2.5 इंच रखिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन बना लिया। अब इस तरह से हम नाप लेंगे 8 इंच पे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पे एक लाइन बना लिया है। एक लाइन हम बनाएंगे 1.5 इंच पे, ये देखिए, और एक मार्किंग करेंगे हम 2 इंच पे। तो ये हमारा फ्रंट की साइड जाएगा लाइन, ये हमारा बैक के लिए। अब यहां से आपको, यहीं से आपको शेप देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए तो आपका शेप बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और ये वाला जो लाइन है वो हमारा बैक के साइड है। ये आपको लाइन पे ध्यान रखना है कि इसका आपको हल्का सा ऊपर की साइड से घुमाव देना है। ये देखिए, तो ये लाइन हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिटिंग का मार्किंग करना है। ये देखिए, आपको स्लीव्स को इस तरह से रखना है और फिटिंग का मार्किंग कर लेना है। और नीचे की साइड से आपको जितना भी यहाँ पर प्लस माइनस करना है आप कर सकते हो, यानी कि जितना भी मार्जिन रखना है उतना आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 इंच तक मार्जिन रखा है। ये देखिए, और ये वाला जो लाइन है उसे हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम जो भी इसे कट करेंगे तो ये फोल्ड होगा, तो ये वाला जो लाइन हमारी है आकर इस पे अच्छे से बैठेगी। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर गैप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लाइन बनाना है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब स्लीव्स को हम कट करेंगे। ये देखिए स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। अब इसे हम अलग भी कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कट का मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करने से ये पता चलेगा कि इसे हमें कहाँ से फोल्ड करके स्टिच करना है। अब इसे हम खोल लेंगे और इसे हम बीच से कट कर देंगे। ये देखिए स्लीव्स हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम साइड कर लेंगे। अब हम हाई हुक की पट्टी कट करेंगे। तो ये देखिए हमने हुक पट्टी और हाई पट्टी कट कर लिया है। अब इसे भी साइड करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने रखा है 1.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखा है हमने 2.5 इंच। आप 3 इंच भी रख सकते हो। अब इसमें से हम कट करेंगे पाइपिंग पट्टी। तो यहाँ पर आपको कोई भी अलग से पट्टी नहीं लगाना है, सिर्फ पाइपिंग पट्टी आपको कट करना होगा। नीचे की साइड कमर में आपको पट्टी नहीं लगाना होगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही उसके अंदर ही कट कर लिया है। अब इसमें हम एक लाइन, अगर आपको इस तरह से कट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्केल रख लीजिएगा और इस तरह से हम स्केल की मदद से एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 3 पट्टी बना लिया। 3 पट्टे में हमारा गला रेडी हो जाएगा। अपने गले के अकॉर्डिंग आपको इसको बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पट्टी को हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर पूरी कटिंग हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसका हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे के पल्ले से स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है उसे हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हल्का सा हमारा मार्किंग दिख रहा है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और तुरपाई पट्टी बना लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम सिलाई डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने टक्स का मार्किंग किया है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टक्स हमने लगा लिया है। तो बैक पल्ला हमारा पूरा रेडी हो गया। अब इसे साइड करेंगे और फ्रंट पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने मार्किंग किया उसी के ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पफ हमारा बना है। तो अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम टक्स लगा लेंगे।
अब दोनों साइड का हमने पफ रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को हमने इसको कट करके अलग नहीं किया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जहां तक हमने मार्किंग किया है उतना हम बेल्ट रखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट को हम कट करके अलग कर देंगे। नीचे की साइड जो पट्टी है दोनों को आप साथ में स्टिच करेंगे तो आपका जो पट्टी है या बेल्ट है वो बराबर रहेगा। अब इसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसे लगा लेंगे और इस साइड हम इसको लगा लेंगे। जो बेल्ट है उसे हम हाफ इंच बाहर के साइड निकाल कर रखेंगे और इसको हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे हाफ इंच पकड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब साइड से जितना भी हमारा बेल्ट एक्स्ट्रा हो रहा है उसे आपको छाट देना है और इसी तरह से दूसरे साइड में भी बेल्ट आपको लगा लेना है। दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट हमारा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बराबर है। अगर आपका बराबर नहीं है तो आप यहाँ से टक्स से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर बैक पल्ले से इसे हम नाप लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब इसको हम रखेंगे साइड से और इसको हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारा बराबर है। अगर आपका पार्ट दोनों बराबर नहीं है तो आप इसको छाटकर बराबर कर लीजिएगा। जब भी आप इसको छाटकर बराबर करेंगे तभी आपका ये जो हिस्सा है वो बराबर सिलाई में भी आएगा अच्छे से। अब इसे हम साइड कर लेते हैं और एक साइड हम लगाएंगे काज पट्टी और एक साइड लगाएंगे बटन पट्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब इस साइड हम लगाएंगे पट्टी जो चौड़ा हमने कट किया है इसे हम नीचे की साइड से लगाएंगे और ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इसको हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको जितना चौड़ा पट्टी चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पट्टी बना लिया है। अब यहाँ पर सिलाई भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बटन पट्टी हमारा रेडी हो गया है। आपको नीचे की साइड से इसको छाट कर यानी कि जो धागा निकला है उसे आपको कट कर देना है। फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लेना है और ऊपर की साइड से भी इसी तरह से छाट लेंगे। अब दूसरे साइड लगाएंगे हम पट्टी। इसे हम उल्टा साइड से लगाएंगे। ये देखिए उल्टा रख लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काज पट्टी हमने रखा है। इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक को और एक बात का ध्यान रखना है कि इसे सीधे साइड से लगाना है और इसे भी हम फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से इसे भी हम फोल्ड करेंगे और पूरा फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है और ऊपर की साइड से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम छाट कर बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर इस दोनों पार्ट को मिलाकर देखेंगे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये देखिए तो यहाँ से ये वाला हमारा साइड थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्किंग करना है और इसको छाट कर आपको बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको नाप कर कट कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर ये बराबर हो गया है। अब इसे साइड करेंगे और स्लीव्स का यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है उसे भी हम स्टिच करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कट का निशान लगाया उसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तुरपाई पट्टी स्टिच करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है और यहाँ पर जो हमने छाटने के लिए मार्किंग किया था उसे भी हम छाट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छाट लिया है
छांटने से आगे की साइड जो फुलन आता है वो नहीं आता है, बहुत अच्छे से आपका स्लीव्स रेडी होता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे साइड करेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर बैक पल्ले को रखेंगे फ्रंट पल्ले के ऊपर और यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। आपको दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। इसको ज्वाइंट करने के बाद से अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये वाला पल्ला आपका बराबर है कि नहीं, तो इसे आपको कट करके बराबर करना होगा। अब इसमें हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स को इस तरह से रखना है। जो फ्रंट साइड है आप देख सकते हो हमने किस तरह से रखा है इसको। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने मार्किंग किया है वहां से इसको बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से आपको दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों साइड स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद से अब हम गले पे पाइपिंग बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने रेडी कर लिया। अब हम गले पे पाइपिंग बनाएंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को कट किया है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसको रखेंगे और इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बराबर से अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। और इसी तरह से सारे पट्टी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद से अब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और गले पे अटैच कर लेंगे। और जहाँ पर हमारा बटन पट्टी है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे लगाना और इसे 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल कर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको स्टिच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया, स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसे हल्का सा छाट देंगे ताकि आपका पाइपिंग जो पतला बने। ये देखिए इस तरह से इसको छाट लेना है और पाइपिंग बना लेना है। अब हम गले पे पाइपिंग बनाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे और जितना पतला आपको पाइपिंग चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। और पाइपिंग के नीचे आपको सिलाई लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पाइपिंग हमने बना लिया है। अब हम इसे साइड फिटिंग करेंगे। इसे शोल्डर से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे बराबर करते हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज हमने लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से अगर आप ब्लाउज को फिटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज एकदम पूरा ही नापी के बराबर होगा और परफेक्ट होगा। ये देखिए अब यहाँ से इसको हम इस तरह से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। आपको चारों पल्लों में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस साइड का हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब स्लीव्स पे भी मार्किंग कर लेंगे फिटिंग का। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग पहले से ही किया है कट करते समय ही। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहीं से आपको सिलाई लगा लेना है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड हमने स्टिच कर लिया, दूसरे साइड भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसको हम आपको पलट कर दिखा देते हैं और यहाँ पर आपको 2-3 सिलाई लगा लेना है और फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लेना है। तो अब इसे हम आपको पलट कर दिखाते हैं कि ये देखिए दोनों जो सिलाई है वो एकदम आमने सामने आया है और इसका फिटिंग देख सकते हैं एकदम सीधा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये ब्लाउज स्टिचिंग का और कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।